नमस्कार दोस्तों, भारत गौरव न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता, हम प्रत्येक गांव का रिपोर्ट कार्ड है आपको दिखा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम पाली गांव में पहुंचे हुए हैं और पाली गांव के सरपंच साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि 5 साल में इन्होंने गाँव के अंदर क्या कार्य किया, क्या कार्य नहीं किया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो भारत गौरव न्यूज़ का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि आपका राजनीति में आने का कारण क्या रहा? आपने सरपंची का चुनाव लड़ा, गांव वालों ने आपके ऊपर विश्वास भी किया और आपको सरपंच बनाया, क्या कारण रहा? देखो, कारण तो कुछ न कुछ तो होता है जी। हमारे गांव में सरपंच बनते रहते हैं। कभी कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, कभी कोई जनरल कास्ट का बन जाता है, कभी एससी कास्ट का बन जाता है। सरपंच तो सभी बनते हैं जी। लेकिन सरपंचों का अपने नज़रिए से देखने का एक अलग तरीका होता है। जी। जो गरीब इंसान होते हैं उनको बंधुआ मजदूरों की तरह यूज़ किया जाता था। जी। कभी कोई किसी को खेत में कार्य में यूज़ करता था, कोई किसी को घर में काम करवाता था। जो गरीब लोग होते थे उनका कोई कार्य टाइम पे नहीं होता था। जी। गांव में किसी प्रकार का विकास नहीं होता था। एक तो सरकार की जो नीतियां हैं ना, जो पढ़े लिखे सरपंच बनाए हैं, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा काम है सर, पढ़े लिखे हाँ, सरपंच है ना। क्योंकि हमारे गांव के अंदर काफ़ी ज़मीन ऐसी दी थी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर दी थी, एग्रीकल्चर के अंदर दी थी, पावर हाउस के अंदर दी थी, पब्लिक हेल्थ के अंदर दी थी। जो ज़मीन काफ़ी दे दी हमारे गांव की, लेकिन उस ज़मीन से हमारे गांव को किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं हुआ। जी। सर, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गांव की ज़मीन दी थी, तो उसमें गांव के बच्चों को रोज़गार दिया या नहीं दी? नहीं, गांव के बच्चों को रोज़गार, जो 4th क्लास की जो बात हुई थी जी। और आउटसोर्स की जो बात हुई थी, जी। उनकी योग्यता के अनुसार जो बात हुई थी, वो ऐसा कोई भी परिणाम नहीं है। जी। दूसरा, पहले जो डॉक्टर रणजीत यहाँ पर वीसी था, उसको हमारे जाट और गांव पाली है, जैसे धौली है, पालडी पनियारा है, बगड्याना से, उनको काफ़ी लगाव था इन गाँव से। जैसे किसी के कोई कांड मुँह कांड होती थी, वो जाते थे। कोई मेला होता था तो भी जाते थे। अगर कोई पंचायत वहाँ पर जाती है, किसी व्यक्ति या किसी विशेष कार्य के लिए अगर कोई भी यहाँ से जाता था, तो उनका मान सम्मान होता था। उनको जैसे नौकरी के लिए कहते थे, 4th क्लास की आउटसोर्स की जो नौकरी थी वो देते थे। लेकिन उनके बाद में कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमारे गाँव के साथ अत्याचार हुआ है। जो हमारे गाँव के गरीब जो तबके लोग थे, जैसे पशु चराते थे, कोई भेड़ बकरी चराते थे, जो हमारी ज़मीन थी वो कवर हो चुकी। गांव ने ज़मीन इसलिए दी थी कि गांव को लाभ होगा, गांव के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं की गई, न कोई गांव को फायदा हुआ। एग्रीकल्चर के अंदर जो ज़मीन दी थी उसके अंदर ये कहा गया था, अभी गांव के जो चौकीदार हो गांव के रखे जाएंगे, भवाई जुताई के लिए गांव वालों को दिया जाएगा सबसे पहला प्राथमिकता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और न यहाँ पर कोई बीज के लिए कोई अच्छी फसल तैयार की जाती है, और न ही लोगों को किसी प्रकार के बारे में जागरूक नहीं किया जाता। जो भी खाद बीज चना वगैरह की, सरसों गेहूँ की जो भी बिजाई के लिए जो भी आता है, बीज आता है या कोई भी दवाई आती है, न किसी गांव के लोगों को दी जाती है। जबकि वो अपने कागज़ों के अंदर पूरे जो कार्रवाई वो करके रखते हैं, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होता। जी, जैसे बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो एक कृषि वाला है और पावर हाउस है, इसके अंदर गाँव कितनी ज़मीन होगी? लगभग कितने एकड़ ज़मीन होगी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 240 एकड़ ज़मीन है गांव पाली की। 52 एकड़ ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के अंदर है। 8 एकड़ जो ज़मीन है वो पब्लिक हेल्थ के अंदर है, और लगभग 14 एकड़ के लगभग पावर हाउस है 132 kV के, उनके अंदर है। तो सर, जैसे कि आपके आने का मेन उद्देश्य है, क्या मेन उद्देश्य रहा सरपंची में आने का, और वो आप मेन उद्देश्य जो आपका था वो पूरा कर पाए या नहीं पूरा कर पाए? कि भाई आपका कुछ सपना हो, मैं सरपंच बनूँ तो गाँव में ये विशेष काम मैं करवा के रहूँगा, वो सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ अभी? जो हमारे गांव के जो विशेष कार्य थे, जिन नीतियों के कारण गांव वालों ने मुझे बनाया था, जो गरीब लोगों की किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं होती थी, गांव का विकास नहीं होता था, उसके हमने लगभग 80% कार्य से पूरा करवाया है। जैसे गांव में पानी की सुविधा नहीं थी, हमने गांव के अंदर लगभग
पानी की समस्या का सोल्व कर दिया। पहले लोग टंकी से पानी लेके आते थे, पूरे दिन कार्य करते थे, उनको पानी नहीं मिलता था, लाइनों में खड़े रहते थे। हमारे गांव में घर घर में पानी है, पाइप लाइनें बिछाकर घर घर में पानी की सुविधा कर रखी है। दूसरी बात, हमारे गांव के अंदर 80 नहीं बोलूँगा मैं, 90% बोलूँगा, गांव के अंदर जो रोड थे, गलियां थी कच्ची, वो सब पक्की करवा दी गई है। हरिजन समाज के साइड में था, शमशान घाट बनवा दिया। बावरिया बस्ती था, उस साइड में हमने शमशान घाट बनवा दिया। वाल्मीकियों को दूसरी शमशान घाट वाले दाह संस्कार नहीं देने देते थे, उनके लिए भी दाह संस्कार के लिए शमशान घाट बनवा दिया। कि अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग शमशान घाट बनवा दिया आपने? पहले एक था? हाँ, पहले अलग अलग एक था। उसके बावजूद हमने अंबेडकर भवन के लिए, जिन्होंने संविधान को लिखा था, उनके लिए हमने 1 एकड़ ज़मीन दी है। सैन समाज के लिए हमने 4 करनाल ज़मीन दी है। प्रजापत समाज के लिए हमने 5 करनाल ज़मीन दी है। और जो जांगड़ समाज था, उसके लिए भी हमने 3 करनाल ज़मीन दी है। क्योंकि पंचायत की लैंड पे कब्जा होता रहता था। वो कब्जे से अच्छा है किसी महान आदमी के लिए, किसी सामाजिक कार्य के लिए अगर जो योगदान हो उसके वो करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ब्याह शादी के अंदर बड़ी दिक्कत होती थी, तो इसलिए हमने उनकी बाउंड्री वाल वगैरह करवा दी है और जो भी पेड़ पौधे उनके अंदर लगाए हैं। आगे ये है, अब भी हमारे कार्य चालू हैं, लेकिन क्या करें, इस 8 माह के अंदर जो कोरोना के कारण, देखो ये तो सरकार का सभी को पता है, कि मीडिया को पता है, जो गरीब तबका है चाहे अमीर तबका, सभी को पता है, कोरोना की जो बीमारी थी, इसने देश को बहुत नीचे सतर पे ले दिया। इसलिए ये 8 माह हमारे सभी के खराब हो चुके हैं। जो मेरी मनसा थी अंबेडकर भवन बनवाने की, नया पंचायत घर बनवाने की, या महाराणा प्रताप पार्क के अंदर बनवाने की, सैन समाज में धर्मशाला बनवाने की, या प्रजापत समाज के लिए धर्मशाला बनवाने की, वो हमारे कार्य पूरे नहीं हो सके। वो मेरे मन के मन में रह गए, क्योंकि 8 माह अगर ख़राब नहीं होते तो हम उनको भी पूरा करते। सर, जैसे कि हम शिक्षा के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, अपने गांव का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, कितने तक है? हमारा जो सरकारी स्कूल है वो +2 लग है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ में गांव पाली है, ये तो बात कहने की नहीं है, तो सभी को पता है। जब सिफारिश से नौकरी होती थी, जब तो रोहतक, भिवानी के, पानीपत के सभी लगते थे, और जब शिक्षा के स्तर पर लगने लग गए तो सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लगते हैं। क्योंकि शिक्षा के स्तर में महेंद्रगढ़ सबसे ऊपर रहा है। आपके गांव का एक लड़का कल या परसों भी लगा है ना फौज के अंदर? हाँ, वो कप्तान से लगा है। हमारे गांव का ब्राह्मणों का लड़का है, उसका पिताजी था वो के नाम आर्मी उसके अंदर, हरियाणा पुलिस के अंदर है अभी ऑन ड्यूटी। जैसे कई बच्चे हैं खेल प्रतियोगिता में मेडल जीत के लाते हैं, पुरस्कार जीत के लाते हैं, कोई पढ़ाई के मामले में जीत के लाता है या कोई अन्य प्रतियोगिता में जीत के लाता है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गांव में कोई प्रोग्राम किया जाता है जहाँ गांव में भी उसको सम्मानित किया जाए, ऐसा कुछ प्रोग्राम है? हमारे गांव के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव के अंदर एकेडमी है। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में चाहे कोई अच्छे नंबर लेकर आए, चाहे कोई आर्मी के अंदर लगे, चाहे कोई ऑफिसर लाइन से लगे, सबका मान सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ पर साल के अंदर लगभग 4 मेले भरते हैं, उनके अंदर ज़्यादा मान सम्मान करने की इच्छुक रहते हैं। क्यों, वहाँ पर बाहर से भी आते हैं, खिलाड़ी भी आते हैं, भक्त भी आते हैं, तो वहाँ पर जो मान सम्मान होता है वो सबसे बेहतर होता है। तो सर, जैसे पर्यावरण को लेकर हम बातचीत करते हैं कि पर्यावरण है दिनों दिन अधिक खराब दूषित होता जा रहा है, तो उसको लेकर, पर्यावरण को लेकर आपने ये पेड़ पौधे लगाए हो, 5 साल के अंदर कितने पेड़ पौधे लगाए और अब की बार कितने लगाए? पर्यावरण का तो सभी को पता है कि पेड़ लुप्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण की बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उसके अंदर हमने शमशान घाटों के अंदर है ना पेड़ लगवाए हैं।
जो हमारे लाउन वाले रास्ते पर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 की तरफ है, जो खाली ज़मीन पड़ी थी, बंजर ज़मीन थी, उसके अंदर भी काफ़ी पेड़ लगवाए हैं, वो भी हमने गवर्नमेंट को दे दी थी। जी सर, बीपीएल परिवार कितने हैं गांव में लगभग? ये हमारा गांव राजपूतों गांव है। राजपूतों के गांव के अंदर सभी कास्ट होती है। जी लगभग हमारे गांव की जनसंख्या 14,000 के प्लस है हमारे गांव की। तो हमारे गांव के अंदर 50% में से ज़्यादा आते हैं। जी जैसे हमारा हरिजन समाज आता है, वाल्मीकि समाज आ जाता है, हमारा दानक समाज आ जाता है, हमारे जी प्रजापत समाज आ जाता है। तो उसके अंदर हमारे जो हाउस टैक्स के हिसाब से हो 3200 कुछ घर है, जी जिसके अंदर लगभग 900 के लगभग बीपीएल परिवार है। जी। तो जैसे कि उनको समय समय पर प्लाट भी दिए जाते हैं, वैसा कुछ आपकी योजना में भी उनको प्लाट मिले हो तो कितने व्यक्तियों को प्लाट मिले थे, कितने प्लाट मिले थे? देखो, ये जो प्लाट की नीतियाँ थी, जी ये कांग्रेस के टाइम में थी। जी कांग्रेस के राज में प्लाट मिले भी थे, लेकिन बीजेपी के राज में मेरी योजना के अंदर ऐसी कोई स्कीम नहीं आई जिसके कारण गरीब लोगों के बीपीएल परिवारों को कोई प्लाट मिल सके। जी ये नीतियाँ गवर्नमेंट की चलती है। अगर गवर्नमेंट की नीतियाँ चलती तो हम इनको प्लाट देते। भाई हर किसी को, इंसान को रहने के लिए प्लाट चाहिए और मकान चाहिए, जी बिल्कुल। लेकिन नीतियाँ तो सरकार की होती है ना। जी सरकार चाहती तो हम जरूर करते। जी अगर भविष्य में हम आते हैं दोबारा, गांव हमें चुनता है, तो हम गांव के लिए और भी बेहतर करेंगे। जैसे गांव आपको दोबारा बनाता है सरपंच, तो आप तैयार है गांव के लिए हाँ, गांव बनाता है, सहायता गांव करने के लिए? गांव ही बनाता है, गांव ही हटाता है। मैं तो एक बात तो ये कहना चाहता हूँ, एक बार होता गांव का काम, जी दोबारा अगर सरपंची में वही कैंडिडेट आता है, जी वो होता है खुद का काम। जी क्योंकि 5 साल के अंदर गांव को ये पता लग जाता है ये काम करवा सकता है या काम नहीं करवा सकता है, वो किस समाज को साथ रखना चाहता है, किस समाज को नहीं रखना चाहता, वो एक दूसरी समाज को बांटना चाहता है या सभी को साथ लेके चलता है। सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कहने का, बुझ जो बूझना मेरे से इंटरव्यू बुझो। तो हो गया, वैसे चैनल के माध्यम से कुछ और लोगों को संदेश देना चाहते हो, कुछ और बताना चाहते हो, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर भगवान किसी को भी सरपंच बनने का मौका देता है और गांव सरपंच बनाता है तो सभी को समान समझना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, किसी के अंदर बैर नहीं रखना चाहिए। मेरे 5 साल की योजना के तहत मेरे गांव पाली के अंदर नहीं, अगर आड़ोस पाड़ोस के गांव के अंदर किसी के भी अंदर भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, उसका मैं फैसला करवाता हूँ, न कि उनका मुकदमा होने देता हूँ। भाईचारा बनाए रखना चाहिए और आपसी भाईचारा की प्रेरणा देनी चाहिए। ये तो किस्मत होती है, गांव के सरपंच को सभी चुनते हैं, गांव की समस्या के लिए चुनते हैं, गांव के अच्छे के लिए चुनते हैं। अगर सरपंच एक सरपंची की भावना के अंदर रह जाता है, वो गलत होता है। उसको गरीब व्यक्ति को भी अपने बराबर का समझना चाहिए और जो अपने से ऊंचा है उसको भी अपने बराबर का समझना चाहिए। जो लोगों की समस्या होती है उसको अपनी समस्या समझनी चाहिए, क्योंकि जो गांव के जनता होती है वो सरपंच का गर्व होता है। और सरपंच को सब की, कोई भी हो, हर एक इंसान की कोई भी समस्या उसको समाधान जरूर करना चाहिए। और भविष्य में अगर मैं दोबारा आता हूँ तो जो मेरे मन के अंदर जो रह गई, जैसे मैं बोल रहा था सैन समाज की थी, कोई हरिजन समाज की, अंबेडकर भवन की, प्रजापत धर्मशाला की, जांगड़ धर्मशाला की, मेरे से जो भी बनेगा मैं उसको खरा उतरूँगा। मैं महाराणा प्रताप पार्क है, तो जो भी होगा हम उसके लिए ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर पहले मेरे गांव के अंदर लिंक जो रास्ते थे पाली से जयपुर, इतना बुरा हाल था कि लोग निकल नहीं सकते थे। आज वहाँ पर सिर्फ मात्र 5 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं स्टेशन के ऊपर। पाली से पालड़ी के लिए रास्ता नहीं था, वहाँ पर भी मात्र 10 मिनट में पहुँच जाते पैदल। लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, इतनी अच्छी जगह है।
पाली से जो बगडाना का रास्ता था, ये 8 माह के अंदर जो कोरोना आया है उसके अंदर मैं बता रहा, बार बार बताया था, पहले भी बताया था, वो हमारा टाइम खराब हो गया। नहीं, पाली से बगडाना को भी ज़रूर बनाते, और पाली से जो लावन का काकड़ था हमने उसका भी कार्य करवाया। ब्रिक्स ईंटों का जो रोड था वो बनवाया। तो काम तो इंसान को करने चाहिए। गांव जब भी सरपंच को बनाता है, अपने गांव के विकास के लिए बनाता है, अपने गांव के सुख दुख की समस्या के लिए बनाता है, न कि अपने खुद के लिए बनाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, चाहे आगे मैं आऊँ चाहे कोई भी आओ, अगर समाज के अंदर कोई भी खड़ा होता है और सरपंच बनता है तो उसको गांव की कोई भी समस्या उसका समाधान करना चाहिए और होश के ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंदर कार्य करवाने चाहिए। धन्यवाद। जय। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे सहयोगी ने सरपंच साहब का इंटरव्यू लिया। उन्होंने अपने बारे में और गांव के बारे में, उन्होंने जो काम करवाया उसके बारे में उन्होंने बताया। यहाँ पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे, हम उनसे पूछते हैं कि क्या सरपंच साहब सच कह रहे हैं, हकीकत में उन्होंने कुछ काम करवाया या नहीं करवाया। वो यहाँ के गाँव के जो लोग बैठे हुए हैं, जो इनके पास ही आए हुए थे, हम सुबह सुबह जैसे ही आए तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या सरपंच साहब सच कह रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, बाबा, जो सरपंच साहब ने बताया है क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सारा क्या सही कुछ है। करवाया सर? जो बता रहे थे वो सारा सब कुछ कराया है। नहीं, फिर भी आपको लगा वो तो बताया, उन्होंने बताया। आप सड़क भी बनवाई, अम्बेडकर पार्क भी बनवाया, रोड भी निकलवाए, ये सारे काम मतलब कि करवाए। जो पहले सरपंच थे उनसे ज़्यादा ही करवाया, बहुत ज़्यादा करवाया है। तो मतलब सरपंच साहब सही कह रहे थे। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये सारा काम ग्राउंड पे आपने देखा दोस्तों कि ये जो यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं कि हमने सारा हर सरपंच से अच्छा काम सरपंच साहब ने करवाया है, इसीलिए वो इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। शाम को भी इतने ही लोग इकट्ठा होते हैं और सुबह को भी इतने ही लोग यहाँ इकट्ठा मिलते हैं। तो सच में शायद ही हमारी जो रिपोर्ट कह रही है कि सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छा काम करवाया। हम आगे पूछते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया है सरपंच साहब ने। आपकी नज़र में मतलब क्या गांव में कुछ कमी रही हो, कुछ हाँ जी, बहुत कुछ करवाया जी। पक्की सड़क बनवाई है, मेरे पार्क के लिए हमें ज़मीन दी है और बहुत कुछ काम करवाया हमारे लिए। और जो पहले सरपंच थे उनसे बहुत अच्छा बैकग्राउंड है जी। मैं सरपंच साहब के शायद गांव में कोई विरोधी ऐसा हो जो कोई विरोध में बोल सकता हो? नहीं जी, शायद नहीं है। तो मतलब ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गांव पाली के सरपंच के बारे में यहाँ के लोग कह रहे हैं कि शायद ही ऐसा कोई हो जो सरपंच साहब के विरोध में कुछ कह सके। हाँ, हमारे गांव में जो पहले सरपंच बने थे उनसे कई गुना ज़्यादा काम करवाया है और हर परिवार को मतलब पूरा सहयोग मिला है। जहाँ बोलते हैं सरपंच को यहाँ अभी आना है तो उसी टाइम हाजिर मिलते हैं। बहुत ही अच्छा काम करवाया है सरपंच साहब ने। यहाँ के जो कह रहे हैं कि सारा काम ग्राउंड पे करवाया है और गांव की गलियां हैं जो बहुत ही पहले खस्ता हालत थी, वो बता रहे हैं कि लावन की तरफ जो रास्ता था, जो पाली मंदिर की तरफ जो रास्ता जा रहा था, वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं था और अब वहाँ 2 या 3 मिनट में पहुँच सकते हैं। और एक भाई साहब और बैठे हुए हैं जो काफ़ी एजुकेटेड भी हमें लग रहे हैं, हम एक बार उनकी रिपोर्ट भी जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, जो सरपंच साहब के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा जी। देखो, मैं पड़ोसी गांव जो है पालड़ी पनियारा से हूँ। अपना युवा जागरूक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पालड़ी। मैं इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पालड़ी गांव से लेकर के जो पाली का जो रास्ता था वो इतना बेकार रास्ता था कि हम आना जाना उस पर करते नहीं थे। लेकिन आज आप देख सकते हो कि पालड़ी गांव से और पाली गांव तक हम पैदल भी 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो एक बात बताइए, जब सरपंच साहब ने पड़ोस के गाँवों तक काम करवाया है तो उससे आप सरपंच साहब की छवि का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सर, आप जैसे कि आपने बताया कि आप युवा संघ के अध्यक्ष हैं, तो युवाओं के लिए सरपंच साहब ने ऐसा क्या प्रोग्राम चलाया हुआ है कि आप उनके पक्ष में ये कह रहे हैं? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब सरपंच साहब के पास इतने युवा बैठे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि सरपंच साहब ने युवाओं के लिए क्या किया है। लेकिन यदि युवाओं के लिए काम ही नहीं किया हुआ होता तो यहाँ युवा इकट्ठे ही नहीं होते। हाँ, ये बात भी आपकी सही है। युवा अध्यक्ष हैं तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने युवाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा काम किया है। और सरपंच साहब ने बताया भी था कि यहाँ पर डिफेंस की तैयारी के लिए गांव में स्पेशल अकेडमी भी है। और सरपंच साहब की देख रेख में सरपंच साहब, ये नहीं है कि इन्हीं की है वो, लेकिन सरपंच साहब टाइम पर जाकर उनको मोटिवेट करते रहते हैं, गाँव के बच्चों को, युवाओं को मोटिवेट करते हैं कि वो भी डिफेंस की तरफ निकलें। तो एक भाई साहब और बैठे हुए हैं, हम उनसे की रिपोर्ट जानते हैं गांव की। नमस्कार जी। ये अपने भाई साहब सुरेंद्र जी हैं,
और मैं गांव पाली पनियारा से हूँ। तो सबसे अच्छी बात ये लगी हमें कि ये राजपूत हैं कास्ट से, और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि ये सभी जातियों को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, सामाजिक जो कार्य हैं उन्हें बहुत अच्छा योगदान है। तो हाँ जी, सबसे बड़ी बात भाई साहब ने जो हर गांव में हमने लगभग देखा है और गांव के लोगों से पूछा भी है, तो भाई साहब ने एक बहुत बड़ी बात की कि इस गांव में कोई भी कास्टिज्म नहीं है। ये सरपंच साहब जो हैं सारे समाज को एक साथ लेकर चलते हैं और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सभी कास्टिज्म को एक ही, वो कहते हैं ना कि एक ही ताकड़ी में तोलकर चलते हैं, सभी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो सर गाँव में एक समस्या है, आप सभी युवा साथी बैठे हुए हैं कि लिंगानुपात कि हरियाणा का लिंगानुपात बहुत ही कम होता जा रहा है। तो आपके गांव में सरपंच साहब ने ऐसी क्या योजनाएं चलाई हुई हैं या किस तरीके से जागरूक करते हैं लोगों को, और कितना लिंगानुपात गांव का है, सर बताइए आप। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये युवा जागरूक संघ है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम अपने क्षेत्र में सबसे पहले हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम लेकर के आए, और सरपंच साहब के सहयोग से ही मैं बहुत बार आया हूं सरपंच साहब के पास, और इसमें हमेशा सरपंच साहब ने सहयोग किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आप ये बात मान के चलिए कि हमेशा जब भी हमने जहाँ भी हमने सरपंच साहब को बुलाया है वहाँ सबसे पहले सरपंच साहब पहुँचे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सरपंच साहब का, मैं तो ये मानता हूँ जितने भी गाँव हैं उनमें अव्वल काम जो है वो सरपंच साहब ने करवाया है। सर गाँव का जो लिंगानुपात है कितना है? देखो जी, गांव का पाली गांव का लिंगानुपात तो देखो सरपंच साहब ही बता पाएंगे, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि जहाँ पे भी इस तरह की कोई खबरें होती या अवेयरनेस से रिलेटेड है कि लोगों को जागरूक करना है, अवेयरनेस देनी है, उसमें सरपंच साहब सबसे आगे मिलते हैं। सर सफाई के मामले में जैसा गवर्नमेंट ने स्वच्छता पर कार्यक्रम चलाया हुआ है, तो पाली गाँव कहाँ खड़ा होता है? हाँ सर, जो सफाई अभियान चलाया हुआ है स्वच्छता अभियान, तो पाली गाँव सफाई अभियान स्वच्छता अभियान में कहाँ खड़ा है? 1 नंबर पे खड़ा है। 1 नंबर पे खड़ा है। ऐसा कोई अवार्ड वगैरह हो जो सरपंच साहब सम्मानित किए हो गवर्नमेंट ने बुला के? अवार्ड तो नहीं मिला कोई, शायद सरपंच साहब ने उस तरफ सरकार के नियम की तरफ देखा ही नहीं होगा कि उनके जाके उनको बताया नहीं होगा। सही बात है। हम बाकी हमारे सरपंच साहब ने ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा 70 साल में काम नहीं हुआ हमारे गांव में, इतने सरपंच बने हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि सरपंच साहब के बारे में यहाँ पर एक बंदा झूठ बोल सकता है, 2 बंदे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग इकट्ठा थे और उन्होंने सभी ने एक ही सुर में कहा है कि इतने अच्छे ईमानदार सरपंच किसी गांव में नहीं हो सकते। और गांव की ये पुरजोर कोशिश है कि अब की बार भी शायद सरपंच साहब जनप्रतिनिधि के रूप में दोबारा सरपंच का पद ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।